हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ माइट के बारे में। ठीक, तो माइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो अगर जहाँ कम संभावना यानी ज़्यादा संभावना तो मे का प्रयोग करेंगे, और जहाँ कम संभावना व्यक्त करना हो वहाँ पास हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो कम संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह शायद भूखा होगा, यानी भूखा होना ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, यानी अगर कम संभावना है तो वहाँ हम माइट का इस्तेमाल कर। ही माइट बी हंग्री, ही माइट बी होने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं, हंग्री। ही माइट बी हंग्री, वह शायद भूखा होगा। यहीं पास अगर मे बी लगा देंगे ना, मे बी लगा भी सकते हैं, जैसे ही मे बी हंग्री, ये भी सही होगा। लेकिन अगर मे बी लगा लेंगे तो उसके भूखा होने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी जब संभावना ज़्यादा हो तो वहाँ मे का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ संभावना कम हो वहाँ पर माइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो वह शायद भूखा होगा, ही माइट बी हंग्री, और ही मे बी हंग्री भी कह सकते हैं, लेकिन उससे संभावना ज़्यादा हो जाएगा। उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, यानी उसे इस बारे में कोई जानकारी हो सकती है। ही माइट, ठीक, जानकारी यानी उसके पास हो सकती है, यहाँ पास होने के लिए हैव लगाएंगे। ठीक, ही माइट हैव, ये होने के लिए लगा रहे हैं, यानी उसके पास जानकारी हो सकती है। ठीक, सम नॉलेज किसके? तो इस बारे में, अबाउट दिस, यानी उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस, मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, यानी मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, यानी मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई माइट गो देयर, ठीक, मैं वहाँ जा सकता हूँ। कब? इफ़ आई गेट टाइम, यदि मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई माइट गो देयर इफ़ आई गेट टाइम। ठीक, उसे यहाँ आने की संभावना है, यानी उसे यहाँ आने की, उसे ही माइट आने के लिए कम, ही माइट कम हियर, यानी उसे यहाँ आने की संभावना है। जैसे हमने ऊपर ही बताया आपको क्या, कि माइट का प्रयोग जो है लेस पॉसिबिलिटीज़ को, यानी लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के लिए माइट का, और ज़्यादा संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए और मे का प्रयोग ज़्यादा संभावना के लिए व्यक्त करते हैं, और मच डाउट के लिए माइट का और लेस डाउट के लिए मे का प्रयोग करते हैं। यानी डाउट कम होता है, संभावना ज़्यादा होता है, और माइट में डाउट जो होता है वो ज़्यादा होता है, संभावना जो होती है वो कम होती है। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है कि आज धूप निकल सकती है, यानी आज धूप निकल सकती है, इसको हम दोनों में से भी बना सकते हैं, माइट से भी बना सकते हैं। जैसे देयर मे बी सनशाइन, देयर मे बी सनशाइन टुडे। ठीक, ये बना दिए, देयर मे बी सनशाइन टुडे, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, देयर माइट बी सनशाइन टुडे, देयर माइट बी सनशाइन टुडे। यानी मे बी से भी बना सकते हैं और माइट बी से भी। जब मे बी होगा तो इसमें क्या होगा? मच पॉसिबिलिटीज होगी, यानी ज़्यादा संभावना होगी, मच पॉसिबिलिटीज। ठीक, मच पॉसिबिलिटी। ठीक, और अगर माइट का इस्तेमाल होगा तो लेस पॉसिबिलिटी, यानी धूप निकलने की संभावना जब कम होगा तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? माइट का। लेकिन धूप निकलने की संभावना जब ज़्यादा होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे मच का। यानी आज धूप निकल सकती है, इसको मे से भी बना सकते हैं, मे भी या माइट भी बना सकते हैं, बस पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है या कम है इससे। ठीक, अगला देखेंगे, जैसे परीक्षा की तिथि
घोषित हो सकती है। तो परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है, इसको भी दोनों से बना सकते हैं, मे बी से भी और माइट बी से भी। आपको जिस मतलब आपको अगर पता है कि चांसेस ज़्यादा है घोषित होने के लिए तो मे बी का प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि कम चांस है कि परीक्षा की तिथि रिजल्ट आज घोषित होगा, डिक्लेयर होगा, तो आप किसका, तो माइट का प्रयोग करें जब कम संभावना हो तो। ठीक, जैसे एग्ज़ाम डेट यानी परीक्षा तिथि, एग्ज़ाम डेट may be declared ठीक, एग्जाम डेट में बी डिक्लेयर्ड यानी परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है, यहाँ संभावना ज़्यादा है। मे भी लगाए हैं तो अगर यही माइट भी लगा देंगे तो कम संभावना हो जाएगी। वह रास्ता भूल सकता है, अगर संभावना कम है तो माइट भी लगा दो। ही माइट फॉरगेट द पासेज यानी वह रास्ता भूल सकता है, यानी उसके भूलने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि हमने माइट का प्रयोग किया गया है, ठीक किया है। ही माइट फॉरगेट द पासेज, यही अगर हम मे का इस्तेमाल करते तो क्या हो जाता, संभावना ज़्यादा हो जाता। ठीक, देखो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब यानी मे, माइट, कैन, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, कोई भी मॉडल वर्ब्स, ठीक, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पास लगाएंगे। यहाँ मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, ठीक, वुड भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। तो जो कोई भी मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चाहे देखने में जैसे शुड है तो शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मस्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कोई भी मॉडल वर्ब्स है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, अब आगे हम देखेंगे यूज ऑफ मे हैव या माइट हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कोई क्रिया हो चुकी है यानी वह काम हो चुका है यानी पहले से, यह संभावना दर्शाने के लिए मे हैव या माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मे हैव या माइट हैव का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसके साथ, तो मे हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, यानी कोई क्रिया हो चुकी है, ठीक, यह संभावना दर्शानी। जैसे मुझे लगता है उसने यह किया होगा, यानी वह उसने यह किया होगा, उसने काम किया होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कोई क्रिया हो चुकी है, यह संभावना दर्शाने के लिए मे हैव या माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है उसने यह किया होगा, ही माइट हैव डन दिस, ठीक, मुझे लगता है उसने यह किया होगा, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। अगर यही मे हैव आप लगा देते तो क्या पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती, माइट हैव तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। ठीक, सेम ही प्रोसेस है, यानी मुझे लगता है उसने यह किया होगा, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, यानी काम हो चुका है, ऐसे होने की संभावना है। ठीक, तो मुझे लगता है उसने यह किया होगा, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, वह अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा, ऐसी संभावना है, वह अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा, यानी ही माइट हैव, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रीच्ड, पहुँचने के लिए रीच्ड, ही माइट हैव रीच्ड देयर, यानी वहाँ, कब तक, अब तक, यानी बाई नाउ। ठीक, वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा, ऐसी संभावना है, ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, वह तुम्हारा पता भूल चुका होगा, ऐसी संभावना है कि वह तुम्हारा पता भूल चुका होगा, यानी ही माइट हैव यानी वह तुम्हारा पता भूल चुका होगा, ही माइट हैव फॉरगॉटन, यानी थर्ड फॉर्म क्या लगा फॉरगेट का, तो फॉरगॉटन। ठीक, ही माइट हैव फॉरगेटन योर एड्रेस, ठीक, योर एड्रेस, यानी वह तुम्हारा पता भूल चुका होगा, ऐसी संभावना, ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। मेरी थैली किसने चुराई होगी, यानी हु माइट हैव स्टोलन माई बैग, हु माइट हैव स्टोलन माई
बैग, यानी मेरी थैली किसने चुराई होगी, हु माइट हैव स्टोलन माई बैग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।